दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। देख लीजिए, आपको कई बड़ी खबरें इसमें देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। यहां पर आप लोगों का जो पोषण माह का अभियान चल रहा है 1 सितंबर से लेकर के पूरा सितंबर तक चलेगा, तो ये स्थगित हो गया। जी हां, और क्यों हुआ है वो सब बताएंगे। प्रणब मुखर्जी जो है आपके पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उनकी डेथ हुई है, जिसी के संबंध में शोक वगैरह मनाया जा रहा, तो इसीलिए अभी ये स्थगित कर दिया गया है। मेरे पास सरकारी आदेश आ चुका, अभी हम आपको इसी वीडियो में आदेश भी दिखाने वाले कि कब तक स्थगित है। पूरा महीना स्थगित नहीं है, कुछ दिन तक स्थगित कर दिया है सरकार ने, वो सब आपको हम बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले सरोजनी गुप्ता बहन का मैसेज आया, वो देख लो। इन्होंने कहा है कि भाई मेरे फूल वगैरह बिहार में 2000 रुपया आया है, मैम ने निकालने के लिए आज बोला है। सरोजनी गुप्ता लखीमपुर से हैं, तो वहां पर आया है 2000 रुपया। बहन, ये 2000 रुपया आपका फ्लेक्सी फंड वाला होगा और उसी से निकालने के लिए बोला जा रहा होगा। हो सकता है 250 रुपया आपसे कह रहे हो निकालने के लिए। तो आगे चलते, ये रहा हमारे पास वही सरकारी आदेश जो हम अभी जिक्र कर रहे हैं। निदेशक जी का है राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश से और समस्त जिलाधिकारियों को। तो उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में हम आपको बता दें, स्थगित कर दिया गया है आपका पोषण माह का कार्यक्रम, जो गतिविधियां मनाई जानी है। और कब तक वो देख लो, 1 सितंबर को यह आदेश निकल चुका है। माह सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन के संबंध में यह लेटर है और इसमें आप लोग पढ़ सकते हो। साफ शब्दों में लिखा है कि 31 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माह सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वगैरह निर्गत किए गए। और वो आपका 31 अगस्त वाला राष्ट्रीय पोषण माह मनाने को लेकर के जो लेटर था, मैंने कल आप लोगों को शाम को दिखाया है। अब आगे देख लीजिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के ईमेल वगैरह लिखा है दिनांक 1/9/2020 यानी कल के दिन, भारत के माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के जो है निधन के दृष्टिगत राष्ट्रीय शोक समाप्ति होने तक पोषण माह से संबंधित समारोहों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और उपयुक्ता अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। साथ ही डेट आप देख सकते हो कब से कब तक है, 31 से लेकर के 6 तारीख तक आपका शोक समारोह वगैरह मनाया जाएगा। ये आप देख सकते हो 31 अगस्त यानी कि आपका 31 अगस्त को डेथ हुआ, तो 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक, तो आपका अभी 2 सितंबर हो चुका है, तो अभी 6 सितंबर तक आपका कोई भी पोषण माह का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाएगा। बाकी के राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा, उनके लिए मेरे पास सरकारी आदेश नहीं है, तो स्थगित वगैरह हुआ है या नहीं अन्य राज्यों में वो नहीं बता सकता मैं, मुझे नहीं पता। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थगित हो गया है, मेरे पास सरकारी आदेश भी आ चुका है। जो सितंबर माह में आपकी पोषण माह की गतिविधियां मनाई जानी है। कपिल सिंह जी हैं निदेशक, उनका यह लेटर जारी होकर के आया है। बाकी आप पत्र संख्या भी आप देख सकते हो, सब पड़ी हुई है। अब हम आपको बता दें जो भी चीजें हैं भाई बहनों, आप लोगों को 6 सितंबर तक पोषण माह के कार्यक्रमों की गतिविधियां नहीं मनानी है। क्यों? क्योंकि यहां पर शोक समारोह वगैरह मनाया जा रहा है। हमारे भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ था, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आगे चलते हैं। आपको और बता दें, एक देखिए मैसेज आया, मनोज कुमारी बहन है, उन्होंने मुझे यह लेटर भेजा था और इसमें लिखा भी था कि सुधांशु भैया धन्यवाद, आप बहुत ठीक कह रहे हैं और कोई आंगनबाड़ी बहन चार्ज ना ले, लेकिन कुछ आंगनबाड़ी बहनों को शौक से चार्ज लेना चाहती हैं और क्यों ये सबके जो है समझ आ ही जाता है। और अब जो है मैंने तो जो 2006 में चार्ज लेने से मना कर दिया था, नहीं लिया था, सहायिका द्वारा केंद्र चलाया गया है। मैं आपकी हर बात का समर्थन करती हूं, हो सकता है भविष्य में कभी मुलाकात हो, आप क्रांतिकारी हो, हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। थैंक यू भैया। तो स्वागत है बहन का। तो ये जो आदेश था स्थगित वगैरह करने को, ये हमारे पास हमारी बहन ने ही भेजा है और कल शाम को ये उन्होंने मैसेज भेज दिया था 5:44 पर। तो अच्छी बात है, आप सबको पता चल गया कि सितंबर माह में 6 तारीख तक शोक समारोह टाइप का मन रहा है, तो ऐसे में गतिविधियां आयोजन जो है वो कैंसिल हो गया उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, अगला मैसेज ये आया है, रीना कुमारी वर्मा बहन है, जिला गया और राज्य बिहार वगैरह से, उन्होंने कई सरकारी आदेश मुझे भेजे हैं, जिनमें से मैं रीना बहन का एक आदेश आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख लीजिए, ये आप सबके काम आएगा। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि सितंबर में किस दिन क्या मनाया जाएगा, तो देखो इसी आधार पर देख लो, हर एक राज्यों में 2-3 जगह के मैंने लेटर समय
समय समय पर दिखाए हैं। अब बहुत से भाई बहन मांगते हैं लेटर, देखो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ढूंढने में दिक्कत होती है। जैसे आप लोग लेटर जैसे कोई मांगता है या ऐसी चीज दिखाई थी वो भेज दो, तो हमें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे गन्ने के खेत में एक अच्छा गन्ना निकालना, कैसे? क्योंकि यहाँ पर इतने लेटर, इतनी फोटो, इतने पीडीएफ हमारे पास आ जाते हैं और पीडीएफ पर कभी कुछ लिखा नहीं होता उससे रिलेटेड, उस पर CP पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, ये सब VID करके, तो इससे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, सब में एक जैसा लगा होता। तो कैसे एक एक लेटर को पहले ढूंढो टटोलो, बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए हम कहते रहते हैं कि आप क्वालिटी बढ़ा लो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जो जानकारियां हैं देख लीजिए। समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS अंतर्गत पोषण माह सितंबर 2020 के होने वाली जो गतिविधियां हैं उनका विवरण आप इस प्रकार देख सकते हो। सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक आप देख लो क्या क्या रहेगा। तो 1 से 7 सितंबर तक यहां पर सभी कार्यक्रम है, मैं आपको समझा दूं। ये राज्य स्तर का पूरा भरा हुआ है यहां से यहां तक, ठीक है। और ये रहा आपका जिला स्तर का और ये रहा आपका परियोजना स्तर का कि यहां पर क्या क्या सब होगा, ठीक है। अब देखिए यह रहा गांव स्तर का, यानी हमारी आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के स्तर का ये वाला कॉलम है। तो हम क्यों ना आपके स्तर का बताएं। बाकी जिले स्तर पर तो बहुत कुछ है, इसमें पोषण परामर्श वगैरह स्थापना है, अनुश्रवण है, ई-रिक्शा, टेम्पो रिक्शा पर पोषण संदेशों का प्रचार है। तो हमें उनसे लेना देना नहीं है, हमें क्या देखना है कि गांव स्तर पर क्या क्या प्रचार प्रसार सरकार करवाएगी। इसको मैं थोड़ा जो है हटा रहा हूं अब आप लोगों को, ताकि अच्छे तरीके से भाइयों बहनों दिखाई दे जाए। तो देखिए गांव स्तर में क्या करना है 1 से 7 सितंबर तक, इसमें लिखा है जननी सेवा जो है सप्ताह का आयोजन 1 से 7 सितंबर तक होगा। लाभार्थी का घर लिखा हुआ है और ये जो आपका क्षेत्र टाइप में होगा ना, लाभार्थी के घर पर होगा। कार्यक्रम का स्थल, यानी कार्यक्रम का स्थल कहां पे है? लाभार्थी का घर। जननी सेवा सप्ताह का आयोजन, गोद भराई दिवस का आयोजन 7 सितंबर तक जो है लाभार्थी का घर। और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस विजयचंडी वगैरह सूक्ष्म योजना अनुसार 2 से 4 सितंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर। पोषण नारों का दीवार लेखन 1 से 7 सितंबर आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषक क्षेत्र। घर घर क्यारी पोषण थाली अभियान का शुभारंभ सह पौधारोपण 1 से 7 सितंबर आंगनबाड़ी केंद्रों पर। ये बिहार का मैं बता रहा हूं, बिहार के लेटर के मुताबिक ये सब लिखा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में तो 1 से 7 तारीख तक जो भी है वो स्थगित हो गया है, आप लोगों को कुछ नहीं मनाना है। अब आगे देखिए अगला यहां पर राज्य स्तर पर है, यहां पर लिखा है सप्ताह 2 दिनांक 8 से 13 सितंबर। तो 8 यानी दूसरा सप्ताह स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 से 13 सितंबर में आप लोग देख लीजिए गांव में क्या करना होगा आंगनबाड़ी बहनों। तो इसमें लिखा है घर घर आंगनबाड़ी सह जो है ECCE सप्ताह का आयोजन 8 से 13 सितंबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस विजयचंडी सूक्ष्म योजना अनुसार 9 से 11 सितंबर आंगनबाड़ी केंद्र पर स्थल पर होगा। पोषण एवं ECCE नारों का दीवार लेखन 8 से 13 जो है तारीख है आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषक क्षेत्र होगा। बच्चों के प्रति उत्तरदायी व्यवहार सजग कार्यक्रम एवं घर घर क्यारी पोषण थाली अभियान का संचालन, ये भी लाभार्थी का घर जो है वहीं पर स्थल पर जाकर के मनाया जाएगा। आगे बहनों और बताते देख लीजिए सप्ताह तीसरा स्टार्ट हो गया 14 तारीख से लेकर के 20 सितंबर तक। आपको क्या करना है, सीधा हम आंगनबाड़ी बहनों आपके गांव पर चलते हैं। इसमें लिखा है शिशु देखभाल सप्ताह जो है का आयोजन गांव में होगा 14 से 20 सितंबर लाभार्थी का घर स्थल बनाया जाएगा। और अन्नप्राशन दिवस का आयोजन है 19 सितंबर लाभार्थी का घर स्थल है, यानी लाभार्थी के घर पर ही आयोजन होगा। बच्चों के प्रति उत्तरदायी व्यवहार सजग कार्यक्रम एवं घर घर क्यारी पोषण थाली अभियान का संचालन 7 से 13 सितंबर है, घर लाभार्थी का घर स्थल है। साथ ही ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस यानी विजयचंडी सूक्ष्म योजना अनुसार होगा 16 से 18 सितंबर और आंगनबाड़ी जो है केंद्र वगैरह स्थल रहेगा। तो ऐसे आपने देखा। अब आगे चलते और भी है, ये देख लीजिए यहां पर लिखा है सप्ताह 4। तो यहां पर ये देख लीजिए 4 + 5 लिखा है 21 से 30 सितंबर तक क्या रहेगा। तो यहां पर सीधा आंगनबाड़ी बहनों हम गांव पर ही आते हैं। ये देख लो शिशु देखभाल सप्ताह का आयोजन होगा 21 से 30 सितंबर लाभार्थी का घर स्थल रहेगा। वृद्धि निगरानी द्वारा अतिकुपोषित बच्चों की पहचान 21 से 30 सितंबर आंगनबाड़ी केंद्र स्थल रहेगा। 3 से 6 वर्ष के केंद्रों का पंजीकृत बच्चों के साथ जो चित्रांकन और प्रतियोगिता का संचालन 21 से 30 सितंबर लाभार्थी का घर स्थल रहेगा। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस विजयचंडी सूक्ष्म योजना अनुसार 23, 25 और 30 सितंबर आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह स्थल रहेगा। अब देखो मैंने यह लेटर जो दिखाया, जो तारीखें बताई है, जो कार्यक्रम बताए, ये बिहार के हैं। बिहार से ही बहन ने अभी हमें भेजा था। बाकी उत्तर प्रदेश का मैंने कल या परसों में आप लोगों को लेटर पढ़ के बताया है। चीजें सब कहीं एक ही जैसी हैं, तारीखों में फेरबदल होगा, किस दिन क्या मनाया जाएगा आपको शायद आपके ब्लॉक वाले अधिकारी वगैरह भेज दे लेटर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खासकर यूपी के लोग ज्यादा परेशान रह रहे होंगे। यूपी में मैं बता दूं 6 तारीख तक तो स्थगित है, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं है। आगे चलते और
बता दें, देख लीजिए आया है, मैं बिहार से हूं और मेरी परियोजना में पोशाक राशि का वितरण करने का पैसा आया है और बैंक वाले 100 रुपया काट कर दे रहे हैं और यह बैंक वाले पूछने पर बता रहे हैं कि अकाउंट अध्यक्ष नहीं आने के कारण काटा जा रहा है। सेविका परेशान हो रही है, इस नौकरी से अध्यक्ष भी बैंक जाएंगी तब भी यह पैसा दिया जाएगा 10 किलोमीटर तक। एक बच्चे के लिए पैसा सब जोड़कर ही मिलता है, तो एक बच्चे को 100 रुपया कम किस बच्चे को दिया जाएगा, ये बताइए सुधांशु भैया। तो सत्य बात है, अब खुद सोचो, यहां पर जितना भी पैसा आ रहा है लाभार्थी को तो उतने मद में बांटना है। बैंक वाले ये कह करके 100 रुपया काट रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं आया है, तो क्या बैंक वाले अपनी जेब में रखेंगे या सरकार को वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है कि अध्यक्ष नहीं आएगा तो 100 रुपया मैं ले लूंगा। अध्यक्ष नहीं आएगा तो 100 रुपया लेने का मतलब यह है कि अध्यक्ष बैंक जा रहा है तो उसका जो है 100 रुपया अध्यक्ष को मिल रहा होगा, तो या उनका पैसा वो काटना चाहते, जबकि अध्यक्ष को पैसा वैसा नहीं मिलता है। और ऐसे में बता दूं हम आप सबको, यहां पर ये है धांधलियां। आप बहनों चाहो, यदि आपके बैंक में हर बहन के साथ ये हो रहा है, इस शिकायत को अपनी सुपरवाइजर से कहो, अपनी सीडीपीओ से कहो, डीपीओ से कह दो कि मामले को उठाएं अच्छे तरीके से और इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ बैंक के कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करवाएं, अन्यथा यह शोषण आपके ऊपर बढ़ रहा है। 100 रुपया आप अपनी जेब से भरने पड़ेंगे आपको, और मलाई कौन खाएगा, बैंक का कर्मी। 100 रुपया आखिर आप ये कहकर के काट रहे हो कि यहां पर बैंक का अध्यक्ष नहीं आया, ये कैसी बात हुई? अध्यक्ष नहीं आया तो आपको पैसा निकालना ही नहीं चाहिए। मैंने बात ये कि अध्यक्ष नहीं है तो आप पैसा नहीं निकालोगे, ये कह सकते हो बैंक के कर्मी। लेकिन ये क्या हुआ कि बैंक का अध्यक्ष नहीं आया, पैसा हम निकाल देंगे लेकिन 100 रुपया ले लेंगे। इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचारी में लिप्त हो, आप जो है पैसा खा रहे हो, मेन कारण ये है। तो हमारी बहनों, आप चाहो तो अपने सीडीपीओ डीपीओ से इसके बारे में शिकायत करवाओ, सुपरवाइजर से मिलकर के, और इसके खिलाफ आवाज उठाओ, वरना ये गलत है। और ऐसे आप करती रहोगी तो धीरे धीरे बैंक कर्मियों की जो है हिम्मत बढ़ेगी, आपके खातों से भी ये पैसा काटना शुरू कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगी। आगे चलते और भी बता दें, एक ये हमारे पास मैसेज है, राखी देवी बहन है और यही है प्रशिक्षण वगैरह उनके वहां हुआ है, और फोटो देख लीजिए, बहुत भेज दी। मैं इतनी बार मना करता हूं कि केवल एक फोटो भेजो, क्या जरूरत है इतनी ज्यादा फोटो की। अब आप देखो सेम फोटो है वही केंद्र के अंदर की, अब इनका मैं क्या करूं बताओ। एक फोटो बहनों भेजा करो ताकि अच्छे से दिखाया जा सके। आगे देखिए अगला मैसेज है, थैंक्स भैया जी, और भैया जी, और मैंने एएनएम वगैरह का कोर्स 2020 से 21 के लिए फॉर्म 26 तारीख को अभी अगस्त में उन्होंने भरा था और स्पीड जो है पोस्ट किया था ताकि जल्दी पहुंच जाए, और जो वगैरह 1/9/2020 को कार्यालय पर पहुंचा है और लेट हो गया है। कार्यालय की दूरी केवल 50 किलोमीटर है, प्लीज कोई उपाय बताएं। अब ये तो गलती है। अब भाई देखो 31 तारीख शायद तारीख थी बहन आपके वहां, शायद राजस्थान से होंगी आप, और वहीं पर ये एएनएम वाला कोर्स कर लिए सब कुछ हो रहा होगा, तो आपको ये दिक्कत हो गई है। मैंने कहा था तारीख वगैरह पर ही काम होते हैं, बाद में तो आपका कोई मान्य नहीं होगा। अब 85 किलोमीटर यदि दूरी थी तो आपको वहां पर चले जाकर के ही जमा कर देना था, अपने वहां से स्पीड पोस्ट करना ही नहीं था। क्योंकि देखो स्पीड पोस्ट करो चाहे कुछ भी करो, जब डाकखाने से वो चीजें निकाली जाती हैं आपके लेटर वेटर, तब वो अपने समय समय पर ही निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली वो लोग निकाले और डेली वहां तक पहुंचाएं, ये सब सिस्टम होते हैं। तो अब जो हो गया हुआ है, मतलब वो तो गलती बस हुआ है, बाकी आपकी मर्जी है। अब हम इसमें तो बहन कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, मैं तो क्या, क्योंकि तारीखें जो निर्धारित है उस पर ही आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तारीखों के बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। अब डेट अगल बढ़ जाए तो भले ही वो अलग बात है। अब देखिए अगला मैसेज ये आया मेरे पास, और पोषाहार वितरण डोर टू डोर कविता रानी बहन है नयामू वगैरह से, तो उन्होंने भेजा है। दरअसल यहाँ पर कविता रानी बहन लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं, आपको जो भी खबरें थी मैंने बताई है, बहुत जल्द मैं आपको बता दूं वीडियो लेकर के जो